गाजियाबाद के लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि उनका सुर्खियों में रहना कुछ नया नहीं है, वो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला हर बार से कुछ अलग है। दरअसल एमएलए को बीजेपी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब इसी नोटिस का विधायक ने जवाब भेजा है, जिसमें विधायक ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ नोटिस देने के पीछे एक साजिश है और ये सब सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश के तहत हुआ है। उनका कहना है कि लोनी में आयोजित एक कलश यात्रा के दौरान पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को निशाना बनाकर हमला किया और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को 27 मार्च को भेजे गए जवाब में नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया है कि लखनऊ में तैनात एक आईपीएस अधिकारी ने उन्हें पहले ही सूचित किया था कि स्थानीय पुलिस रामकथा से पहले आयोजित कलश यात्रा में बाधा उत्पन्न करने की योजना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर महिलाओं और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की और इस यात्रा को रोकने के लिए हिंसक कदम उठाए। गुर्जर ने अपने स्पष्टीकरण पत्र में लिखा कि लगभग 11,000 महिलाएं सिर पर कलश लेकर रामकथा से पहले यात्रा पर जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि आयोजकों ने यात्रा की अनुमति नहीं ली थी। पुलिस ने इस यात्रा के दौरान गुर्जर और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें भी आईं। विधायक ने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। उनके अनुसार पुलिस ने उपवास कर रही महिलाओं के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि उनका शारीरिक शोषण भी किया। नंदकिशोर गुर्जर ने ये भी बताया कि 3 मुस्लिम युवकों ने उन्हें पहले ही सूचित किया था कि पुलिस और कुछ मुस्लिम लोग मिलकर लोनी में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की योजना बना रहे हैं। उनके अनुसार पुलिस ने ये योजना बनाई थी कि इस दंगे के दौरान उन्हें गोली मार दी जाएगी ताकि उन्हें इस घटना में फंसा लिया जाए और दंगे का बहाना बनाकर उन्हें नष्ट किया जा सके। बता दें कि विधायक ने ये भी जानकारी दी है कि एक आईपीएस अधिकारी ने उन्हें लखनऊ में पहले ही इसको लेकर चेतावनी दे दी थी कि पुलिस कलश यात्रा के दौरान बाधा उत्पन्न करेगी और उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित साजिश थी ये और ताकि यात्रा को रोका जा सके, इसको करने के पीछे यही मंशा थी और इसके साथ ही उनकी आयोजकों के खिलाफ एक गलत छवि को भी प्रस्तुत किया जा सके। यही वजह थी कि इसको पूरी तरह से पहले से प्लान किया गया था। नंदकिशोर गुर्जर ने इस प्रतिक्रिया को देते हुए कहा कि अगर रामकथा का आयोजन करना अनुशासनहीनता है तो ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि रामकथा का आयोजन न किया जाए। यदि ऐसा निर्देश मुझे दिया जाता तो मैं उस पर विचार करूंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि महिलाओं पर लाठीचार्ज करने के मामले में पुलिस के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी इस मामले में विचार करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने 23 मार्च को राज्य सरकार की आलोचना करने और तल्ख बयान देने के बाद नंदकिशोर गुर्जर को अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि विधायक ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से सरकार के खिलाफ बयान दिए हैं जो पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद पार्टी ने विधायक से 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा था। विधायक ने 21 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बन चुकी है और अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है और मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पीसी में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके कपड़े फाड़ दिए थे जबकि वे फटे कुर्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मुख्य सचिव तक को भी भ्रष्टाचार में लिप्त बता दिया। ये आरोप लगाया कि उन्होंने अयोध्या में जमीन की लूट मचाई है। नंदकिशोर गुर्जर के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगाए गए उनके तमाम आरोपों की वजह से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये विवाद बीजेपी और राज्य सरकार के लिए एक नया मोर्चा भी खोलता हुआ नजर आ सकता है। अब देखना ये होगा कि पार्टी इस मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई करती है और क्या नंदकिशोर गुर्जर को पार्टी में फिर से सम्मान मिलेगा या फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर अक्सर अपनी पार्टी के लिए ही सबके सामने कई तरह की बातें और कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए, उसके बाद ये कारण बताओ नोटिस अब बीजेपी की तरफ से उनको जारी किया गया है। हालांकि जिस पर उन्होंने जवाब दे दिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।